अच्छा, वो तो न्यूट्रिएंट होते हैं, बात तो अपन न्यूट्रिशन की कर रहे हैं। सब्जियों की जरूरत है क्या? क्या अनाजों में नहीं होता क्या न्यूट्रिएंट? उनमें ही नहीं होता क्या? देखो, पोषण का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जो सजीव जो होता है क्या होता है, प्रत्येक जो क्या होता है सजीव होता है, वो अपने शरीर में उपापचय क्रियाओं के लिए, किसके लिए? उपापचय क्रियाओं के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए, या शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए पोषक पदार्थों का जो सेवन है वो किस रूप में करता है? पोषण के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? पोषण के रूप में। कि देखो कि हम कोई भी पोषक पदार्थ क्या कर रहे हैं, शरीर के अंदर ले रहे हैं, वो पोषक पदार्थ शरीर के अंदर ले रहे हैं जिसके कारण हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही? उपापचय क्रियाओं का मतलब जो अपने आप हो रही हैं। हमारी रोगों से रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही? और हमारा शरीर ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो पोषक पदार्थों को हम क्या करते हैं? पोषण के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कोई भी सजीव हो सकता है जो अपने में उपापचय क्रियाओं के लिए, रोगों से रक्षा के लिए, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए क्या करता है? करता है। अब पोषण के रूप में वो किसको ग्रहण करेगा? तो पोषण के रूप में वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगा। किसको ग्रहण करेगा भाई? पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगा। इनको आप क्या बोल सकते हो? पोषक तत्व भी बोल सकते हो, और इनको आप क्या बोल सकते हो? पोषक अवयव भी बोल सकते हो। कि पोषण के रूप में वह पोषक पदार्थों को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। और पोषक पदार्थों को वो क्या करता है? ग्रहण करता है। तो वो किस रूप में ग्रहण करता है? तो वो भोजन के रूप में। किसके रूप में? भोजन के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। लेकिन ये भोजन भी कैसा होता है? तो ये भोजन भी जो होता है वो कैसा होता है? संतुलित होता है। कैसा होता है? संतुलित होता है। संतुलित भोजन का मतलब क्या होता है? तो संतुलित भोजन का, हाँ, बैलेंस्ड फूड होता है, बैलेंस्ड डाइट होता है। तो फिर बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? बात तो वही आती है। हाँ, कि देखो कि ये जो पोषक जो पदार्थ हैं वो हम किसके रूप में लेंगे? संतुलित भोजन के रूप में क्या करेंगे? शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि ये पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है क्या आपने? कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है क्या आपने? हाँ। प्रोटीन का नाम सुना है आपने? वसा का नाम सुना है आपने? जल, विटामिन, खनिज, लवण, ये क्या होते हैं? ये पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए और ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं कि नहीं होते? तो इनको हम भोजन के रूप में लेंगे। लेकिन कौन से भोजन के रूप में लेंगे? संतुलित भोजन के रूप में लेंगे। तो संतुलित भोजन क्या होता है? सबसे पहली बात ये आती है कि संतुलित भोजन क्या आता है। संतुलित का मतलब ऐसे तो नहीं कि तोल कर, दिमाग में आता है तोल कर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कि संतुलित भोजन उसको कहेंगे कि ऐसा भोजन, ऐसा भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार, शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक पदार्थ किस मात्रा में? निश्चित मात्रा में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। उस भोजन को हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। मतलब क्या है कि हमें इस भोजन में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है कि नहीं देता? विटामिनों की, खनिज लवणों की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। मान लो एक भोजन ऐसा आ जाए कि जिसमें विटामिन, खनिज लवण तो क्या है? ज्यादा, और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही क्या है? कम है, वसा उसमें है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब वो भोजन संतुलित है क्या? नहीं है। उस भोजन को हम क्या नहीं कह सकते? संतुलित। तो संतुलित भोजन किसको कहेंगे? कि वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक पदार्थ हैं वो निश्चित मात्रा में क्या होने चाहिए? उपस्थित। उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। मैं बोलूं कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं? कि सर जो हमारी शरीर की सभी आवश्यकताओं को क्या कर दें? पूरा कर दें, वो क्या कहलाएंगे? पोषक पदार्थ। सभी आवश्यकता कौन सी है? ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर दें, रोगों से रक्षा की कर दें, वृद्धि और क्या करें? विकास करें, और क्या करें? उपापचय क्रियाओं में सहायक। यही हमारे शरीर की आवश्यकता है कि नहीं? इनको पूरा करने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? पोषक पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पोषक पदार्थ। तो संतुलित जो भोजन है उस भोजन में कौन कौन से पोषक पदार्थ होने आवश्यक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन। ठीक है। इसके अलावा आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा रेशे। तो रेशे भी क्या होता है? अरे बातें मत करो। रेशे भी क्या होता है? पोषक पदार्थ होता है। ये रेशा क्या होता है? कि जो आप क्या खाते हो, सलाद वाली फल सब्जियां खाते हो, वो रेशेदार होते हैं, फाइबर होते हैं कि नहीं? वो हमारे शरीर में क्या करते हैं?
वो हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया को सरल करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेशन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? सरल करते हैं, जिसके दौरान मल त्याग वगैरह भी क्या होता है? आसानी से होता है। मल त्याग वगैरह भी क्या होता है? आसानी से, कब्ज वगैरह नहीं होता है। इसीलिए क्या करते हैं? सलाद वाले फल सब्जियों का भोजन में क्या किया जाता है? सेवन। क्या किया जाता है? सेवन। तो देखो कि ये जो रेशेदार जो फल सब्जियां होता है, एक तो जल होता है, विटामिन होते हैं, और क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। तो हम तीनों की अलग से बात कर लेते हैं, तो इसकी बात नहीं करते हैं। बाकी ये भी संतुलित भोजन का पोषक पदार्थ होता है। क्या होता है? पोषक पदार्थ। इतनी बात माइंड में थोड़ी सी आई कि नहीं आई? क्या होता है कि प्रत्येक सजीव अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए, शारीरिक आवश्यकता, उपापचय, ऊर्जा, रोगों से रक्षा, और एक और कौन सा बताया था मैंने? शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए पोषक पदार्थ भोजन के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है, या पोषण के रूप में क्या करता है? ऐसा होना संतुलित होना चाहिए। कैसा हो? संतुलित। फिर कि संतुलित भोजन किसको कहते हैं? कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा में क्या हो? उपस्थित हो। क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। और ये पोषक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विसा हो, जल, खनिज लवण और विटामिन, और रह सकते हो। क्या याद रख सकते हो? रेशे भी याद रख सकते हो। तो एक बार इसको लिख लो। टाइम नहीं हुआ अभी? हाँ, लिखो भाई। प्रत्येक सजीव अपनी आवश्यकताओं प्रत्येक सजीव अपनी आवश्यकताओं, और कोष्टक में लिखना, ऊर्जा की प्राप्ति, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, रोगों से रक्षा तथा उपापचय क्रियाओं के लिए, कोष्टक कर देना बंद। प्रत्येक सजीव अपनी आवश्यकताओं, और कोष्टक में लिख देना कि कौन सी आवश्यकता? ऊर्जा, शारीरिक वृद्धि विकास, रोगों से रक्षा, उपापचय क्रियाओं के लिए, कोष्टक बंद। पोषक पदार्थों को ग्रहण करने के लिए पोषण करता है। ग्रहण करने के लिए पोषण करता है। फिर नीचे लिखो संतुलित भोजन। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व या पदार्थ निश्चित मात्रा में वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व या पदार्थ निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। फुल स्टॉप लगा दो। क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। लिखो
उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं, संतुलित भोजन कहलाता है, क्योंकि पॉइंट लगा रखा आपने संतुलित भोजन। लिखो नेक्स्ट लाइन में, संतुलित भोजन में, संतुलित भोजन में निम्न पोषक पदार्थ, संतुलित भोजन में निम्न पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, निम्न पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। और लिख लो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन और खनिज, लवण और रेशे। कई जगह रेशा लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेशा जो होता है इसका कार्य तो ये होता है कि डाइजेशन को क्या करना, सरल कर देना, कब्ज दूर करना या फिर मल त्याग में आसानी रखना। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और क्या होते हैं, जल होते हैं। तो इनको तीनों को अलग पढ़ रहे हैं तो इसको कई जगह लिखता नहीं है। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, अब देखो बाकी बात करें नेक्स्ट क्लास में कि पोषक पदार्थ जो हैं ये भोजन में उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं वो अपना काम नेक्स्ट क्लास में होगा।